हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज हमारी साइंस की क्लास है और साइंस की क्लास में 4 क्लासें ले चुका हूँ, जिसमें मैंने राइबोसोम बहुत कुछ पढ़ा दिया, प्रोटीन, विटामिन, और शायद मैंने वो भी पढ़ा था, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यदि कंप्लीट नहीं हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बट अभी हमको क्या पढ़ना है? अभी पढ़ना है हमको डिसीज। क्या पढ़ना है? डिसीज, ठीक है। डिसीज यानी कि रोग, हमको पढ़ने हैं रोग। ओके, तो आज हमको डिसीज पढ़ने हैं। ओके, चलिए तो हम डिसीज पर स्टार्ट करते हैं। हम डिसीज में पढ़ेंगे क्या क्या। पहले तो ये बताइए डिसीज में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, डिसीज यानी कि रोग, ठीक है। रोग, रोग में हम देखेंगे तो बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। ओके, नंबर 2 प्रोटोजोआ आता है। ओके, क्या आता है? प्रोटोजोआ आता है। नंबर 3 इसी में कवक आता है। क्या आता है इसमें? कवक, जो फंगी होता है। क्या कहते हैं उसको हम इंग्लिश में? फंगी, फंजाई। नंबर 4 इसमें शैवाल आते हैं। ओके, क्या आते हैं इसमें? शैवाल। नंबर 5 वायरस। ओके, तो आज हमको ये 5 चीज़ें पढ़नी है। 5 चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे तो आज हम वायरस कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम वायरस। क्या देखेंगे? वायरस। ओके, वायरस बेसिकली है क्या? वायरस में मैं बात करूं तो वायरस के अंदर जीव द्रव्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीव द्रव्य, ठीक है। क्या नहीं होता है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर नहीं होता है। ओके, इनके अंदर देखो, जो अब वायरस होते हैं इतना तो जीवित होते हैं, मतलब जीवित भी नहीं होते हैं, यानी कि ये सजीव नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? सजीव नहीं होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं, जो निर्जीव भी नहीं होते हैं, ठीक है, जो निर्जीव भी नहीं होते हैं। ओके, इनके अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है। वायरस के अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल पाया जाता है। ओके, अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इनमें अमीनो अम्ल पाया जाता है। इनके अंदर आरएनए और डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। आरएनए डीएनए भी पाया जाता है। ओके, इनके जो आरएनए वायरस होता है ना, आरएनए, इससे ही वायरस फैलते हैं बहुत से। आरएनए वायरस के बारे में बताएंगे आज हम, ठीक है। आरएनए वायरस के बारे में जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें रेबीज। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? रेबीज। आरएनए वायरस में हम रेबीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी रेबीज, ठीक है। रेबीज में यदि मैं देखूंगा तो ये, इसको हम क्या कहते हैं? यह क्या है? एक वायरस है। रेबीज क्या है? एक वायरस है। ओके, रेबीज हमें होता है वायरस से, ठीक है। एग्जाम में पूछेंगे कि रेबीज किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, और किसी और चीज़ से, कवक से, तो आपको वायरस बताना है, ठीक है। नंबर 2 अब हम कहेंगे कि रेबीज की जो खोज किसने की थी?
सबसे पहले रेबीज का टीका किसने दिया था? तो रेबीज का जो टीका दिया था वह लुई पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुई पास्चर ने। ठीक है, लुई पास्चर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद में इसकी संरचना कैसी होती है? समान नहीं होती है। इसकी संरचना समान नहीं होती है। ओके, संरचना समान नहीं होती है। इससे हमें क्या होता है? एक कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, कुत्ते के काटने से होता है। ओके, कुत्ते के काटने से होता है। ओके, चलिए अगला पढ़ना हमको कोविड-19। क्या पढ़ना है? कोविड-19। ओके, कोविड-19 क्या है? तो ये आपको बताना, श्वसन संबंधी बीमारी है। कैसी? श्वसन संबंधी बीमारी। श्वसन संबंधी बीमारी। ठीक है, डिसीज, श्वसन संबंधी बीमारी है यह। ओके, यानी कि रेस्पायरेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको? रेस्पायरेशन का मतलब होता है ना श्वसन। रेस्पायरेशन बीमारी है। इसी में हम बात करेंगे तो यह है फेफड़े पर काम करती है। ठीक है, कहाँ पर? फेफड़े पर। श्वसन कहाँ पर होता है? फेफड़े पर। तो ये फेफड़े पर काम करती है, अपना काम फेफड़े पर करती है। ठीक है, इसके बाद अगले पर चलना है। तीसरी बीमारी है उसको हम कहते हैं, जो कि हम नाम तो दे देते हैं उसको, लेकिन वो एड्स है। एड्स नाम दे दिया, एड्स कोई हंसी खेल थोड़ी है यार। एड्स सबसे पहले हम देखेंगे 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स डे मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है। ओके, हम बात करें तो ये एड्स HIV से होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, इसमें राइटिंग ठीक नहीं आ रही। क्या? ह्यूमन, फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, डेफिशिएंसी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मानव प्रतिरक्षा तंत्र की कमी से होता है। ठीक है, एड्स क्या होता है? इसकी कमी से एड्स। अब इसके बाद में क्या पढ़ना है हमको? आज मैं आपको संपूर्ण डिसीज यानी कि टोटल जितनी बीमारी होती है मेरे दोस्त पूरी देख लीजिएगा, इसी पर कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है, अब मैं चौथी बीमारी, यूट्यूब पर वैसे कोई नहीं कंप्लीट पढ़ाता, मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, कहीं भी देख लेना। अब चौथी है, इसमें एड्स हो गया। अब है हर्पीज। हर्पीज क्या है? हर्पीज
हर्पीज वायरस से होता है, किससे होता है? हर्पीज वायरस से होता है, ठीक है, हर्पीज वायरस से होता है, ठीक है, हर्पीज वायरस से होता है। इसमें हमारे शरीर में क्या होता है? मवाद और चकत्ते बनते हैं, मवाद और चकत्ते। इसमें इतना ही पूछेंगे, ये सब पूछते नहीं हैं, मवाद और चकत्ते पर भी पूछेंगे कि हर्पीज वायरस किससे, हर्पीज रोग किससे होता है, तो हर्पीज वायरस से, ठीक है। उतना ही बताना है जितना पूछे, ठीक है। अगला क्या है इसमें? नंबर 5 हमको पढ़ना। अब पढ़ना है हमको इसमें चेचक। हम चेचक जानते नहीं होंगे, कुछ बच्चे चेचक नहीं जानते होंगे कि चेचक है क्या, लेकिन मैं सरल भाषा में बताऊं कि चेचक क्या है। तो चेचक छोटी माता और बड़ी माता को चेचक के नाम से जाना जाता है, ओके। चेचक के नाम से जाना जाता है, ओके। अब इसमें हमको लिखना है क्या? देखो, जो छोटी माता होती हैं उनकी पहचान है छोटे दाने, ठीक है, छोटे दाने। और जो बड़ी माता होती हैं उनकी पहचान है बड़े दाने, ओके। अब समझ जाइएगा कि छोटी माता है बड़ी, इन्हीं को चेचक कहते हैं। चलिए अगले बार चलते हैं, इतना सब कुछ हो गया। अगली लिखिए 6। इसमें क्या पढ़ना हमको? इसमें पढ़ना है हमको स्वान फ्लू। स्वान फ्लू में हमको ज़्यादा नहीं, बस इतना पढ़ना है कि पेग से होता है। स्वान फ्लू किससे फैला था? पेग, शुगर से, बस इसमें इतना ही पूछेंगे। अगला पढ़ना है 7। इसमें पढ़ेंगे हम पोलियो। आ गए ना हम पोलियो पर। पोलियो को पूरा मैं डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से, ठीक है, पोलियो वायरस से। इसके बाद में अगला हमको क्या पढ़ना है इसमें? नंबर 2। 1 मिनट। पोलियो वायरस से होता है। इसमें हमारे शरीर का निचला भाग काम नहीं करता। शरीर का निचला भाग काम नहीं करता है, ठीक है। इसमें हमारे शरीर का निचला भाग काम नहीं करता है। नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स नहीं बनाओगे पछताओगे, ठीक है। क्योंकि कोई नहीं देने वाला आपको, आपकी जो पेड बैच का कोई यूट्यूब पर नहीं देने वाला, ठीक है। और पेड बैच का यूट्यूब पर जब मिल रहा है तो कोई लेता नहीं, ठीक है।
बट मुझे कोई तकलीफ नहीं, जिसको लिखना लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। चलिए मैं 8वें पर जाता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ कि रोग आखिर होते कैसे हैं। रोग आखिर होते कैसे हैं? तो रोग होते हैं डिसीज होते कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं। एक तो होते हैं ये, तो होते कैसे हैं तो नंबर 1 डालो इसमें। जैसे कि हवा हुई, हवा से भी हो जाते हैं, पानी से भी हो जाते हैं, ठीक है, पानी से भी हो जाते हैं, मक्खियों से भी हो जाते हैं, घरेलू मक्खियों से और मच्छर से, ठीक है, मच्छर से भी होते हैं। एक कर्ता कौन है? रोग होता किसके द्वारा है? तो रोग होता है नर मादा, नर मच्छर से, ठीक है। किससे होता है? नर मच्छर, सॉरी, मादा मच्छर से रोग होता है। मादा मच्छर से रोग, मच्छर से रोग होता है। क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मादा मच्छर क्या करता है? मादा मच्छर क्या करता है कि हम लोगों के शरीर से खून पीता है। मादा मच्छर हमारे शरीर से खून पीता है, यानी कि हमें काटता है, हमारे शरीर से खून पीता है। उसको हमारे शरीर की आदत है, शरीर से खून पीता है, ओके। जब वो खून पीता है तो उसको आदत पड़ जाती है शरीर की, यानी कि खून पीने का मतलब वो अपना पोषण किससे लेता है? पोषण लेता है मानव से। पोषण किससे लेता है? मानव रक्त से, ठीक है। मानव रक्त से मच्छर अपना पोषण लेता है, ठीक है। मानव रक्त से मच्छर अपना पोषण लेता है, ओके। अगर हम इसीलिए वह हमें काटता है। बट मैं आपको बता दूं, जो नर मच्छर होता है ना, नर मच्छर हमें काटता नहीं है, ठीक है। नर मच्छर हमें काटता नहीं है, क्यों नहीं काटता? इसका भी रीजन है, क्योंकि नर मच्छर अपना पोषण कहाँ से लेता है? नर मच्छर अपना पोषण लेता है पेड़ पौधों से, ठीक है। पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से, ठीक है, पेड़ पौधों से। हमारे पास इसको आने की ज़रूरत ही नहीं है, पेड़ पौधों से लेता है तो वो हमें काटता नहीं है। और दोस्तों आज के लिए मैंने पूरे रोग कंप्लीट कर दिए जितने रोग हैं, ठीक है। ये कोई रोग रह गया होगा तो मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका लाया हूँ जो कभी आने वाला नहीं था, ठीक है। मैं एक आप लोगों को सुनहरा मौका है जो यह है कि कंप्लीट हिस्ट्री रेलवे और एसएससी दोनों के लिए, यानी कि अभी ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, ग्रुप डी का फॉर्म डल रहा है। तो जिसको भी ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो यदि कंप्लीट हिस्ट्री लेना चाहता है मुझसे तो ले सकता है, क्योंकि मैं कंप्लीट हिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री का ही मैं टीचर हूँ, मैं बिना किताब के हिस्ट्री कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ एसएससी और रेलवे दोनों के लिए आप लोग कहाँ गलती करते हैं। आप लोग ग्रुप डी का पेपर फॉर्म भरते हो, ग्रुप डी का बैच खरीद लेते हैं, गलत करते हैं। एक बार हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिएगा, एसएससी रेलवे दोनों में आएगा, कभी भी कहीं के क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और बैच स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी से 12 से 1 PM तक, ठीक है। 12 PM से 1 PM यानी 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। सफलता बैच है, बैच का नाम सफलता है। 26% ऑफ है, 26% ऑफ है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी ये है और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको टेस्ट सीरीज की मिल रही है। ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। कहाँ पर टेस्ट सीरीज? ये है टेस्ट सीरीज साइंस की, एसएससी रेलवे हाल एग्जाम साइंस टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और कैसी मिलेगी आपको? तो आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, मेरी एप्लीकेशन की लिंक लगी हुई है, ठीक है। अगर यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट दिया गया है ये 6266617839 है, 6267671789, ठीक है। मानवेंद्र सर मेरा नाम है, ठीक है। ये नाम भी लिखा है मेरा। तो मेरी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है मानवेंद्र क्लासेस, ओके। ये लिखा है मानवेंद्र क्लासेस, एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल। और जिसको बैच से जुड़ना है वो जुड़ सकता है, अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है और काफ़ी अच्छा ऑफर है।